Hello students, welcome to online botany classes. I am Dr. Manjulata Joshi, Assistant Professor in Government PG College, उत्तरकाशी. Students, आज हम BSc फर्स्ट ईयर के सेकंड पेपर एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी को स्टडी करेंगे. इससे पहले हमारे लेक्चर्स की सीरीज़ में हमने एल्गी की क्लासिफिकेशन को स्टडी किया था. आज हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन एल्गी, जिसमें हम अलग अलग लेक्चर में अलग अलग रिप्रोडक्शन मेथड को स्टडी करेंगे, जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी. सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर. सबसे पहले हम देखते हैं रिप्रोडक्शन क्या होता है. रिप्रोडक्शन इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स ऑफ स्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स. ये सभी आप लोग जानते हैं कि रिप्रोडक्शन में क्या होता है, पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग का जनरेशन होता है. हर ऑर्गेनिज्म में इस तरह की प्रोसेस पाई जाती है. रिप्रोडक्शन इज अ फंडामेंटल फीचर ऑफ ऑल नोन लाइफ. ईच इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट एज द रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर 3 फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन. कौन कौन सी 3 मेथड हैं जिनसे कि एल्गी में रिप्रोडक्शन होता है. उसमें नंबर 1 है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नंबर 2 एंड नंबर 3 है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो आज के लेक्चर में हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को डिटेल में स्टडी करते हैं. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मीनिंग होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी भी पार्ट से एक नया ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना. द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन एल्गी इंक्लूड्स those methods of propagation in which portion of the plant body become separated off to give rise to individuals. Vegetative reproduction takes place by different methods. इसमें सबसे पहला मेथड है सेल डिवीज़न. सेल डिवीज़न को बाइनरी फिजन भी कहा जाता है. कॉमनली आपने इसे बाइनरी फिजन नाम सुना होगा. इसमें क्या होता है, द मदर सेल डिवाइड एंड द डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विच बिकम न्यू प्लांट. तो ये बहुत ही कॉमन प्रोसेस है जिसमें कि क्या होता है, मदर सेल डिवाइड होगी, उसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है, जिससे कि क्या होंगी, 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन हो जाता है और वो क्या बन जाती है, एक नया प्लांट का फॉर्मेशन कर देती हैं. तो इसके मेन एग्जाम्पल हैं डायटम्स और यूग्लिना. ये प्रोकैरियोटिक एल्गी में पाया जाता है. इस तरह का सेल डिवीज़न से एक नई ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होना, नए प्लांट का डेवलपमेंट होना. तो ये बहुत सिंपल मेथड है, बाइनरी फिजन इसको कहा जाता है. इसका यहाँ पे डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन में भी दिखाया गया है. इस तरह से यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस में क्या हो रहा है, डिवीज़न हो रहा है और न्यूक्लियस डिवाइड होकर फिर क्या कर लेता है, यहाँ से इसका जो सेल का मटेरियल है वो बीच में से डिवाइड हो जाएगा और 2 डिफरेंट क्या बन जाते हैं, इससे प्लांट बन जाते हैं. तो इस तरह का जो एल्गी में रिप्रोडक्शन है वो बहुत कॉमनली देखा जाता है. नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशन. फ्रेगमेंटेशन जनरली सबसे ज़्यादा एल्गी में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है वो फ्रेगमेंटेशन मेथड के द्वारा ही होता है. इसमें प्लांट बॉडी क्या होती है, बीच में से सेवरल पार्ट में डिवाइड हो जाती है. एक एक फ्रेगमेंट उसका अलग हो जाएगा और हर फ्रेगमेंट फिर क्या करता है, एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म कर देता है. दिस टाइप ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज कॉमनली मैट विद इन फिलामेंटस फॉर्म. जो फिलामेंटस एल्गी होती हैं उनमें ये रिप्रोडक्शन बहुत कॉमन होता है. जैसे यूलोथ्रिक्सस, पायरोगारा है, इनमें फिलामेंट पाए जाते हैं. तो इसमें क्या होगा, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा नए प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन हो जाता है. तो इसे क्या कहा जाता है, फिलामेंटेशन कहा जाता है. द फ्रेगमेंटेशन ऑफ कॉलोनीज ऑल्सो टेक्स प्लेस इन सेवरल ब्लू ग्रीन एल्गी. एग्जाम्पल हैं इसके एफाइनोथीट एंड नॉस्टॉक. तो ये डायग्राम से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. ये एक फ्रेगमेंट है एल्गी का, इसके बीच में एक सेप्टा पाया जाता है और इस सेप्टा के बीच से ही क्या हो जाता है, फिलामेंट में क्या होता है, सेपरेशन हो जाता है और हर एक फिलामेंट क्या करता है, एक न्यू इंडिविजुअल प्लांट बॉडी की तरह वर्क करता है. तो इस तरह से फ्रेगमेंटेशन के द्वारा इस वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एल्गी में देखा जाता है. थर्ड वन इज हार्मोगोन फॉर्मेशन. हार्मोगोन फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें when the trichomes break in small pieces of 2 or more cells, such pieces are called harmogones. ट्राइकोम क्या करता है, 2 स्मॉल पीसेस में डिवाइड हो जाता है. इनको क्या कहा जाता है, नेक्रीडिया कहा जाता है. नेक्रीडिया या सेपरेशन डिस्क होती हैं. यहाँ पर से क्या हो जाते हैं, अलग अलग, जैसे फ्रेगमेंटेशन में आपने देखा कि फिलामेंट अलग हो जाते हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे क्या होते हैं, एल्गल पीस जो होते हैं वो बीच में से
जहाँ पे नेक्रीडिया का फॉर्मेशन होता है जिसे सेपरेशन डिस्क कहा जाता है, तो वहाँ पर से क्या होंगे, उसके पीस अलग अलग हो जाते हैं और इस तरह से क्या होता है, एक नए प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। इन सम ब्लू ग्रीन एल्गी द फ्रेगमेंट्स अंडरगोज अ ग्लेडिंग मोमेंट विच आर कॉल्ड हार्मोगोन्स। ईच हार्मोगोन डेवलप्स इनटू अ न्यू प्लांट। इसके मेन एग्जाम्पल है ऑसिलोटोरिया एंड नॉस्टॉक। ये एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एमसीक्यूज में इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं कि नॉस्टॉक में किस किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है या ऑसिलोटोरिया में किस तरह से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। तो इस तरह से भी आपको क्वेश्चंस को याद रखना है। यहाँ पे डायग्राम्स में आपको दिखाया गया है इस तरह से, ये एल्गल के फिलामेंट होते हैं इस तरह से, और इनके बीच में फिर क्या होता है, हार्मोगोन का फॉर्मेशन हो जाता है और यहाँ पर से क्या हो जाते हैं, एल्गल फिलामेंट जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं, नेक्रीडिया का फॉर्मेशन होता है और यहाँ से ही क्या हो जाता है, एक ये हार्मोगोनिया सेपरेट हो जाएगा और यहाँ से क्या बन जाता है, एक नया एल्गल फिलामेंट बन जाता है। तो दिस इज वन ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मेथड। फोर्थ वन इज hormospore या hormocytes. Such multicellular spores-like structure function as penetrating bodies called hormospore or hormocytes. They are thick-walled hormones and produced in some drier condition. तो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है तो इस तरह से क्या होता है, एल्गी एक हार्मोगोन्स का फॉर्मेशन कर लेती है और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पे इनमें क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन हो जाता है, एक न्यू प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। नेक्स्ट वन इज ट्यूबर्स। ट्यूबर्स भी इम्पॉर्टेंट मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। इसमें क्या होता है कि थैलस के जो निचला भाग होता है वहाँ पर सेल्स के गुच्छे बन जाते हैं और इन्हीं गुच्छों से फिर क्या होता है, इन गुच्छों में एमाइलम स्टार्च बन जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट टर्म है, ये कभी कभी मेडिकल एग्जाम्स में भी पूछा जाता है या किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह से कि एमाइलम स्टार्च किस एल्गी में देखने को मिलते हैं। तो ये आपका इसका एग्जाम्पल होता है कि जो जिनमें क्या होता है, ट्यूबर्स के थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कारा एक मेन एल्गी है जिसमें कि एमाइलम स्टार्स देखने को मिलते हैं। तो इस तरह से इनमें क्या होता है, ये यूजुअली दीज बॉडीज आर राउंडेड एंड फिल्ड अप विद एबंडेंस ऑफ स्टार्च। तो ये जो बॉडी बन जाती हैं, ट्यूबरस बॉडी बन जाती हैं, ये स्टार्च से भर जाती हैं और इसी को क्या कहा जाता है, एमाइलम स्टार कहा जाता है। ईच बॉडी में गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। तो इस तरह से जो भी बॉडी का फॉर्मेशन होगा वो क्या करती है, एक नए प्लांट को नए प्लांट उससे बन जाता है। तो इस तरह से ट्यूबर्स के द्वारा भी क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इसका एग्जाम्पल कारा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एडवेंटिशियस थैलाई। एडवेंटिशियस थैलाई, इनको प्रोपेग्यूल या फिर गैमी भी कहा जाता है। तो इस तरह का जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है, इसमें एल्गल बॉडी से एक मॉडिफाइड ब्रांच निकल आती है और यही ब्रांच फिर डिवाइड होकर क्या बनाती है, एक नया प्लांट बना लेती है। सर्टेन स्पेशल स्ट्रक्चर्स ऑफ थैलाई आर फॉर्म्ड विच हेल्प इन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। द वेल नोन प्रोपेग्यूल ऑफ ब्रायोप्सिस स्पिरिसिलेरिया आर गुड एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूँ कि इंपॉर्टेंट है ना, आपने याद रखना है। अगला प्रोसेस होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का, बल्बिल्स का फॉर्मेशन। बल्बिल्स जो होते हैं वो स्मॉल बड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यूजुअली डेवलप ऑन द राइजोइड्स ऑफ कारा आर कॉल्ड बल्बिल्स। कारा में अगर इनका डेवलपमेंट है राइजोइड्स में तो उसको क्या बोला जाता है, बल्बिल्स बोला जाता है। ईच सच बल्बिल में डेवलप इनटू अ न्यू प्लांट। तो इस तरह का जो बल्बिल का फॉर्मेशन हो जाता है, इससे फिर क्या होती है, न्यू प्लांट बॉडी जनरेट हो जाती है। इसका एक एग्जाम्पल और है प्रोटोसिफॉन, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्रोटोसिफॉन में बल्बिल्स के द्वारा क्या होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। इस तरह से बल्बिल का फॉर्मेशन होता है और ये जो बल्बिल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है ये फिर सेपरेट हो जाता है प्लांट से और एक नई प्लांट बॉडी से क्या होती है, डेवलप हो जाती है। नेक्स्ट है एकाइनिड्स। एकाइनिड्स इज द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एज वेल एज ग्रीन एल्गी। तो ग्रीन एल्गी और बीजीए जो होते हैं दोनों में ही क्या होता है, ये एक कॉमन मेथड है एकाइनिड्स का फॉर्मेशन होना। दीज एकाइनिड्स आर अ टाइप ऑफ वेजिटेटिव सेल which is thick walled and will overcome the unfavorable conditions. Sometimes they are formed in chains. तो एकाइनिड का फॉर्मेशन जो होता है वो एडवर्स कंडीशन में जब एल्गी होती है, यानी कि फेवरेबल कंडीशन नहीं है एनवायरनमेंट में एल्गी को रिप्रोडक्शन करने के लिए, तो ये क्या कर लेती है, एकाइनिड्स का फॉर्मेशन कर लेती है। इन एकाइनिड्स के फॉर्मेशन में इनको क्या कहा जाता है, रेस्टिंग सेल्स भी कहा जाता है। इसके बाहर एक थिक वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है वो श्रिंक कर जाता है
और तो बीच का जो स्पेस बच जाता है, सेल वॉल और प्रोटोप्लाज्म के बीच का जो स्पेस बच जाता है, वहाँ पर क्या होता है, फूड का स्टोरेज होना शुरू हो जाता है। और फिर जब फेवरेबल कंडीशन आती हैं तो यही एकाइनिड्स क्या कर देते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। इन्हीं से फिर क्या होता है, एक नई प्लांट बॉडी का डेवलपमेंट हो जाता है। तो यहाँ पर डायग्राम के थ्रू आपको दिखाया गया है कि किस तरह से एकाइनिड का फॉर्मेशन हो जाता है। एकाइनिड्स, इस तरह से एकाइनिड्स बनते हैं, लार्जर बॉडी हो जाती है और इसका बाहर से क्या हो जाता है, ये थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर हो जाता है और ये रेस्टिंग कंडीशन में रहता है। बाद में जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो फिर ये एकाइनिड्स क्या करने लग जाते हैं, रिप्रोडक्शन शो करते हैं। Each ekinete may develop into a new plant. This type of reproduction is found in Oudogonium eulothrix. तो इस तरह का जो आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा वो मेनली ओडोगोनियम और यूलोथ्रिक्स में देखने को मिलता है। नॉस्टॉक में भी कभी कभी एकाइनिड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन देखा जाता है। और एक इसका मेन और एग्जांपल है स्पाइरोगायरा की एक स्पीसीज है, स्पाइरोगायरा फोर्लोविली। तो ये भी एक एग्जांपल है जिसमें कि क्या है, एकाइनिड्स के द्वारा रिप्रोडक्शन को देखा गया है। Next is adventitious branches. Adventitious branches are formed in some large thalloid forms of algae. तो जो large thalloid form होता है algae का, उनमें ये adventitious branch का formation देखा गया है। These branch when get detached from the parent thallus develops into a new plant. ये जो branch है वो अलग हो जाती हैं parent plant से और फिर एक नया plant develop करती हैं। Adventitious branch like Protonema formed on the internodes of the cara. कारा का स्ट्रक्चर आपके ध्यान में आना चाहिए। जैसे एग्जांपल यहाँ पे दिए जाते हैं तो आपको उसका स्ट्रक्चर ध्यान में आना है कि किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। कारा में आपने देखा है कि इंटरनोड्स नोड्स पाए जाते हैं, तो जहाँ पे इंटरनोड्स होते हैं वहाँ पे प्रोटोनिमा का फॉर्मेशन होता है और वहीं से क्या होती है, एडवेंटिशियस ब्रांच का डेवलपमेंट होता है। और ये एडवेंटिशियस ब्रांच जो है पेरेंट प्लांट से अलग होकर एक नई प्लांट बॉडी को डेवलप करती है। इसके अदर एग्जाम्पल हैं डिक्टियोटा और फ्यूकस। यहाँ पे आपको डायग्राम से भी दिखाया गया है। फ्यूकस में इस तरह से एडवेंटिशियस जो ब्रांचेस हैं, ये देखिए यहाँ पे एडवेंटिशियस ब्रांच का डेवलपमेंट हो रहा है और बाद में यही ब्रांच फिर क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं। ये लॉन्ग एडवेंटिशियस ब्रांच दिखी है यहाँ पे शॉर्ट एडवेंटिशियस ब्रांच दिखी है। धीरे धीरे ये डेवलप होकर क्या करती हैं, पेरेंट प्लांट से सेपरेट हो जाती हैं और फिर एक नए प्लांट को ग्रो करती हैं। इसी तरह से ये भी यहाँ पे दिखाया गया है किस तरह से इसमें एडवेंटिशियस ब्रांचेस निकली हुई हैं। ये ब्रांच पेरेंट प्लांट से सेपरेट होकर फिर एक नए प्लांट को फॉर्म कर देंगी। तो इस तरह से हमने एल्गी में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के डिफरेंट मीन्स को इस लेक्चर के अंदर स्टडी किया। आई होप कि इस लेक्चर के द्वारा आप ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन को बहुत अच्छे से समझ गए हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।